दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आपका कई लोगों से परिचय है। बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के दोस्तों के अलावा आपके नाते, रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपके मित्र या अन्य कोई हो सकते हैं। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह कि बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनमें से कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। भारतीय नीति शास्त्रों में इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से जिंदगी में बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, अपने इंद्रियों को सक्रिय कर लीजिए ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चाहिए शुरू करते हैं। हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति से बचकर रहे। दुखी व्यक्ति का साथ देना जरूरी है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि वह क्यों दुखी है। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होने लगोगे और अंत आपकी जिंदगी में वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोगों को भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा ही दूसरे के सामने प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोगों से क्यों बचकर रहना चाहिए? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। नकारात्मक व्यक्ति से बचकर रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता। ये काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बचकर रहे। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मूढ़ लोगों के बारे में बताया है जो कि मूर्खों से भी बदतर होते हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख हैं। आप जरा इनसे बचकर ही रहें। झगड़ालू लोगों से बचकर रहे। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं।
बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। झगड़ालू व्यक्ति खुद की जिंदगी में जहर तो घोल ही देता है, साथ ही वह दूसरों की जिंदगी में जहर समान बना देता है। ऐसा व्यक्ति खुद को हर जगह सही साबित करने का प्रयास करता है और जब वह तर्कों या तथ्यों में हार जाता है जो तुरंत ही झगड़े पर उतर आता है। हालांकि झगड़ालू व्यक्ति की कई तरह की किस्में होती है। मुद्दे पर झगड़ने वाले को भी समझना होगा, क्योंकि मुद्दा बनाकर भी झगड़ा जा सकता है। शराबी व्यक्ति से बचकर रहे। वेद और पुराणों में शराब का सख्त रूप से निषेध किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं: देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके लिए आपका परिवार, समय और रुपया कोई अहमियत नहीं रखता है तो आप पीते रहें शराब। हालांकि आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि शराबी जो घर में बैठक कर चुपचाप पीकर सो जाता है वह बुरा थोड़ी ना होता है। ऐसा कई साहित्यकारों और राजसी लोगों को आप जानते ही होंगे। लेकिन आपको शराबी का मनोविज्ञान भी जान लेना चाहिए। शराब का दिमाग पर कम से कम 3 से 4 दिन तक असर रहता है और यह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। आप इस पर विश्लेषण कर सकते हैं यह भी कि यह आपके होश का स्तर निरंतर गिराती जाती है और अंत में आपका दिमाग बगैर शराब पिए भी अनकंट्रोल रहने लगाता है।